आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। PCOS या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर एक व्यक्ति के, एक महिला के पर्सनल लाइफ जैसे कि लाइफस्टाइल पे भी इफेक्ट दिखा सकता है। PCOS फिजिकली नहीं, यानी कि आपके शरीर पे ही नहीं, आपके मानसिक संतुलन पे भी प्रभाव दिखा सकता है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को, PCOS कंडीशन को मैनेज कर पाए तो आपके लाइफस्टाइल में भी बहुत सारा सुधार आ सकता है। आइए देखते हैं PCOS की वजह से आपके लाइफस्टाइल पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। एक तो डाइट। PCOS जिनमें होता है उन महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। इसका मतलब ये है कि इनके बॉडीज में जो इंसुलिन होता है वो बहुत मुश्किल से बनता है। इसका मतलब ये है कि इनके बॉडीज में जो इंसुलिन होता है वो बहुत मुश्किल से यूज होता है और इसकी वजह से वेट गेन होना या वेट घटा नहीं सकना एक साइड इफेक्ट होता है। अगर आप एक बैलेंस्ड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला डाइट फॉलो करेंगे, जैसे कि होल ग्रेन्स लेना, लीन प्रोटीन्स लेना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी फैट्स अगर आप इंक्लूड करोगे तो आप अपने इंसुलिन लेवल्स को मैनेज कर पाएंगे और वेट मैनेजमेंट भी कर पाएंगे, चाहे वो वेट लॉस हो या इम्प्रॉपर वेट गेन हो। तो एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगर रहे PCOS महिला में तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अक्सर ये सोचा जाता है कि घर के काम में व्यस्त हैं तो वही एक फिजिकल एक्टिविटी है। ये याद रखिए कि आपके बॉडी को उस एक्सरसाइज की आदत पड़ गई है जो आप घर में काम करते हैं, उससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा, जिसे एक्सरसाइज कहा जाएगा। एक्सरसाइज आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, यानी कि इसकी वजह से आपका वेट मैनेजमेंट ठीक होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा और ओवरऑल वेलबींग में भी एक्सरसाइज बहुत लाभदायक होता है। तो आप कॉम्बिनेशन कीजिए एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे कि वॉकिंग हो गया, जॉगिंग, स्विमिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, जिसकी वजह से वेट लॉस मैनेजमेंट ईजी होगा और आपका PCOS भी कम होने के चांसेस होते हैं। नाउ वेट मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा, बहुत जरूरी होता है। मेंटेनिंग हेल्दी वेट बहुत जरूरी होता है क्योंकि सिम्टम्स जो है उससे कंट्रोल होते हैं। वेट लॉस चाहे आप थोड़ा भी कर पाए, 5% वेट लॉस भी अगर आपकी बॉडी का कर पाए तो आपके हार्मोनल लेवल्स इंप्रूव होंगे, वो बैलेंस्ड रहेंगे, आपके पीरियड्स रेगुलेट होंगे और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा। आप अपने आप भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या आप अपने आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक जिम ज्वाइन होइए या एक फिजियोथेरेपिस्ट से कौन से एक्सरसाइज आपके लिए लाभदायक होंगे ये सलाह लीजिए और शुरू कीजिए। लेकिन आपको वेट मैनेजमेंट अवश्य करना पड़ेगा। बहुत बार देखा गया है कि वेट मैनेजमेंट के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही PCOS कंट्रोल में होता है और अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी भी आने के चांसेस होते हैं। PCOS थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, इमोशनली चैलेंजिंग हो सकता है और PCOS की वजह से ये इमोशनल प्रॉब्लम्स ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज में भाग लीजिए, जैसे कि योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गए, या आप ऐसे कुछ हॉबीज पकड़िए जिससे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। आपको पेंटिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, जो भी है अगर आप वो कर पाएंगे तो आपके स्ट्रेस लेवल्स भी रिड्यूस होंगे। एक ठीक स्लीप पैटर्न मेंटेन करना भी PCOS पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। कंसिस्टेंट यानी कि एडिक्वेट स्लीप मिलना चाहिए, आपको ठीक स्लीप मिलना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहता है और हार्मोन रेगुलेशन में भी फायदा होता है। तो 7 से 9 घंटे अगर आप सो पाते हैं, क्वालिटी स्लीप ले पाते हैं हर रात को, तो आपका ये हेल्थ भी इंप्रूव हो सकता है। अभी ये सब के साथ साथ मेडिकेशन के बारे में भी बात करना चाहिए, ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करना चाहिए। तो आपके सिम्टम्स और गोल के मुताबिक आपके डॉक्टर आपको थोड़े मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स, इससे आपके जो हार्मोन्स है वो रेगुलराइज हो सकते हैं। इंसुलिन सेंसिटाइजिंग मेडिकेशंस यानी कि इंसुलिन मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ मेडिसिन दिए जा सकते हैं या ऐसे कुछ मेडिकेशन दिए जा सकते हैं जिससे सिम्टम्स भी कम कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा बाल हैं आपके या ज्यादा पिंपल्स हैं तो इनके लिए भी मेडिकेशन दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन को बताना चाहिए, जिससे वो आपको अलग तरह से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तब आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बदलेंगे। या आपको दवाइयां देकर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करने के लिए कह सकते हैं, या ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जैसे कि आपको दवाइयां देके या IUI के माध्यम से, IVF के माध्यम से आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में सहायता मिल सकती है। तो जो भी है, अगर आप ये मेडिकेशंस लेते हैं तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, इसके डोसेज के बारे में, सब कुछ आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए आपके फिजिशियन से, और तब ये मेडिकेशंस के साथ आप अपने PCOS को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।